हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए आपका स्वागत है जीके विद पीके चैनल पर। और पिछली वीडियो में हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने भारत का जो टाइम जोन था उसके बारे में पढ़ा था और कर्क रेखा भारत में कहाँ कहाँ से जाती है ये हमने किया था। और हमारा ओवरऑल जो चैप्टर चल रहा था वो भारत की स्थिति और विस्तार चल रहा था। ठीक है, कि भारत की लोकेशन कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे कर रहे हैं। आज हम जो हमारा टॉपिक है वो भारत की समुद्री सीमाओं के बारे में ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी, समुद्री सीमा कितनी है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो, और जो जीके के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट करते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मैप के अकॉर्डिंग, मैप के ऊपर भी आपको ये समझाता रहूँगा। ठीक है, तो मतलब कर्क रेखा हमारी हो गई थी, अक्षांश रेखा या कर्क रेखा हमारी जो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा गुजरती है, ये टॉपिक हम कर चुके थे। आज हम मेन फैक्ट से जो भारत के बारे में जानेंगे, भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा समझते हो आप। स्थलीय सीमा यानी कि धरातल के साथ, ठीक है, धरातलीय भाग जो भारत का लगता है अन्य देशों के साथ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्थलीय सीमा। ठीक है, जैसे ये पाकिस्तान के साथ हो गया आपका, ठीक है, इधर आपका चाइना के साथ हो गया, ठीक है, इधर ये बांग्लादेश के साथ हो गया, ये म्यांमार के साथ हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी स्थलीय सीमा है। ठीक है, तो इस स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है हमारे यहाँ पर, वो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर की है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर की है ये। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहा है भारत की जो मुख्य तटीय सीमा रेखा, मुख्य तटीय क्यों कहाँ, देखिए मुख्य तटीय का अर्थ है जो भारत का मुख्य भाग है, ये वाला भाग। ठीक है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, दिख रहा है ये आपको, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और ये वाला इलाका जो समुद्र से जुड़ा हुए राज्य है हमारे। ठीक है, ये तटरेखा, ये मुख्य भूमि है भारत की। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे द्वीप भी थे, इधर लक्षद्वीप था आपका, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी था। ठीक है, द्वीपों की नहीं कह रहा है, ये मुख्य भूमि की कह रहा है, ध्यान रखना ये। ठीक है, मुख्य भूमि। ठीक है, तो मुख्य तटीय रेखा कह रहा है, ये मुख्य भूमि की तटीय रेखा जो ये वाली बनती है, जो इसके बारे में कह रहा है। तो इसकी जो हमारी ये लंबाई है ये बता रखी है इसने। ठीक है, तो मुख्य तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर की है। ठीक है, भारत की मुख्य तटीय सीमा लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर की है। तो स्थलीय सीमा होगी हमारी 15,200 किलोमीटर और तटीय, मुख्य तटीय सीमा होगी 6100 किलोमीटर की। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा, अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, यानी जो द्वीप समूह हमारे, इनकी लंबाई भी जोड़ें, ठीक है, तटीय रेखा जोड़ें इनकी, तो टोटल हमारी बन जाती है, ठीक है, वो बन जाती है 1416 किलोमीटर तो द्वीपों की होगी और 6100 होगी वो मुख्य तटीय सीमा होगी हमारी। ठीक है, तो दोनों को ऐड करें तो कितनी होगी, 7516 किलोमीटर की भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा हो गई। ठीक है, द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा कितनी है, 7516। अगर द्वीपों की तटीय सीमा पूछे तो 1416 किलोमीटर। अगर वैसे भारत की मुख्य तटीय सीमा पूछे तो 6100 किलोमीटर। क्लियर। ठीक है, आगे देखिए, तो आगे क्या भी रहा है, तो इस प्रकार भारत की कुल स्थलीय और तटीय सीमा कितनी हो जाएगी, अगर दोनों को ऐड करें तो 22,716 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 थी वो थी हमारी स्थलीय सीमा और 7516 किलोमीटर थी वो क्या थी, हमारी तटीय सीमा। तो स्थलीय और तटीय सीमा दोनों देखा जाए तो भारत की कितनी सीमा बनती है, 22,716 किलोमीटर। क्लियर। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, भारत के वे राज्य या 9 राज्य के पास तटीय सीमा है, यानी 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जिनकी तटीय सीमा लगती है। ठीक है, कौन कौन से वो 9 राज्य मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट आपका गुजरात हो गया, ठीक है, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड गोवा हो गया, फोर्थ कर्नाटक हो गया, फिफ्थ केरल हो गया आपका, सिक्स तमिलनाडु हो गया, सेवन्थ आंध्र प्रदेश हो गया, एट्थ उड़ीसा हो गया, ठीक है, और नाइन्थ पश्चिम बंगाल हो गया। तो इन 9 राज्यों की सीमा, ठीक है, किससे लगती है, समुद्र से लगती है, तटीय रेखा से लगती है। समझ में आ गई। तो ये कह रहे हैं भारत के 9 राज्यों के पास तटीय सीमा है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, मैप में मैंने आपको शो कर दिया था ये। ठीक है, आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है। ध्यान से देखना,
ठीक है। यहाँ से देखिए गुजरात की जो तटीय रेखा यहाँ से शुरू होती है, देखिए ऐसे टर्न करके, फिर यहाँ से टर्न करके, फिर यहाँ से देखिए ऐसे, ठीक है। तो अगर भारत में पूछे आपसे क्वेश्चन आता है जीके में कई बार कि भारत का वह कौन सा राज्य जिसकी सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा है, ठीक है, तटीय रेखा सबसे लंबी है जिसकी, तो गुजरात की है। समझ में आ गई, ठीक है। तो सबसे लंबी समुद्री रेखा किसकी है, ठीक है, या तटीय रेखा किसकी है, गुजरात की है, ठीक है। अगर इसके बाद पूछे दूसरे नंबर पर पूछे तो दूसरे नंबर पर आपका आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये देखिए ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहले पे गुजरात है, सेकंड पे आंध्र प्रदेश है जिसकी तटीय रेखा लंबी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, पूरे भारत में पूछे तो गुजरात की, अगर वो पूछ रहे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का अर्थ है कि जो पठारीय भारत आपका जो नीचे का भाग है, दक्षिणी भारत है, इससे पूछे तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। गुजरात पठारीय भारत में नहीं आता, प्रायद्वीपीय भारत में नहीं आता। पूरे भारत में पूछे तो गुजरात, ठीक है। पूरे भारत में दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर प्रायद्वीपीय भारत में पूछे तो ध्यान रखना बेटा, इसका ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि पठारीय भारत में सबसे ज़्यादा समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है भारत के, तो वो आंध्र प्रदेश की है। क्लियर, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की पूछे तो आगे देखिए, तो ये कह रहा था भारत की सबसे लंबी तटरेखा है वो गुजरात की है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका आंध्र प्रदेश, और उसके बाद थर्ड नंबर पर देखिए तो तमिलनाडु आता आपका, ठीक है। तो आपको पता लग गया, फर्स्ट पे गुजरात, सेकंड पे आंध्र प्रदेश और तीसरे पर तमिलनाडु, ठीक है। आगे देखिए, भारत के साथ स्थल पर सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश कौन से, स्थल का मतलब जिससे धरातलीय रूप से जुड़े हुए, समुद्री सीमा नहीं, स्थलीय सीमा से जुड़ने वाले जो भारत के देश हैं वो कौन कौन, भारत के जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, देखिए इधर देख लीजिए आप, या तो, ठीक है, हम जब कर रहे थे तो इसमें एक तो पाकिस्तान था पहला ही देश, दूसरा अफगानिस्तान आया था आपका, तीसरा चीन था आपका, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। तो ये जो देश है पड़ोसी देश हमारे, ये हमारे साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इसने कह भी रखा है, ठीक है। तो जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना यानी चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, और अफगानिस्तान तो हो ही गया था, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, ये ध्यान रखना अफगानिस्तान भी भारत के साथ क्षेत्रीय से सीमा, मतलब भारत की सीमा के साथ लगता है, ध्यान रखना, सबसे छोटी सीमा बनाता है, ये हम पहले की वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी कहाँ बनाता है ये, पीओके में बनाता है अफगानिस्तान सीमा, ठीक है, जो कि पाक के कब्जे में है। पीओके का अर्थ होता है पाक अधिकृत कश्मीर, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। आगे देखिए, पश्चिम में देखा जाए तो, ठीक है, चाइना पश्चिम में, ध्यान रखना चाइना पश्चिम में कह रहा है, ठीक है, चाइना ये वाला देश पूरा, ठीक है। तो चाइना के पश्चिम में, चाइना के पश्चिम में कह रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। चाइना भारत के पश्चिम में कह लो, ठीक है। तो किससे, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से क्या करता है, सीमा बना रहा है। तो 3 राज्यों से भारत से सीमा बनाता है। अगर पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में किससे बना रहा है, एक तरफ तो सिक्किम, ठीक है, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। यानी कि चीन भारत में पश्चिम के अंदर देखा जाए तो पश्चिम में जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है। अब तो ये लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी हो गया है, ठीक है, पहले से जम्मू कश्मीर बोलते थे, तो यहाँ पर अब लद्दाख हो जाएगा। तो लद्दाख के साथ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ, ठीक है। और पूर्व में देखा जाए तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ किसी सीमा लगती है, चीन की सीमा लगती है। तो चीन से कुल 5 अब तो 4 राज्य हो गए, ठीक है, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो देखिए, पाकिस्तान के बारे में देखें तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले जो भारत के राज्य है वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये गुजरात है जो पाकिस्तान के साथ सीमा लग रही है, देखिए, ठीक है, राजस्थान की भी सीमा लग रही है, इसके अलावा पंजाब के साथ भी लग रही है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के साथ भी सीमा लग रही है। जम्मू कश्मीर है केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। ऊपर अब लद्दाख से भी सीमा लगती है, ठीक है। तो भारत के 3 राज्य हैं, ठीक है, कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान देने की बात है तो वो ध्यान से देखना, पाकिस्तान
पंजाब के साथ लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है हिमाचल प्रदेश का भाग आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश के साथ पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती, ठीक है। एग्जाम में ऐसे बच्चे मार खाते हैं क्योंकि जिन्होंने मैप देखा हुआ वहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे पाकिस्तान की सीमा ऐसे लग रही है जैसे हिमाचल प्रदेश की तरफ भी आई हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश से पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती, ठीक है। सिर्फ पंजाब से लगती है यहाँ पर, और आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से इससे लगती है, ठीक है। कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब अगर आगे बात करें बांग्लादेश की, ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य है वो हमारे पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। ध्यान रखना कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे क्या भी रहा देखिए, क्या त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से कितने ओर से, 3 ओर से घिरा हुआ है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे मैप में देखिए, ठीक है। ये आपका हो गया बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश से किसी सीमा लगती है, एक तो पश्चिम बंगाल की लगती है भारत का राज्य जो, ठीक है। दूसरा असम के साथ लगती है, ये देखिए असम के साथ थोड़ी सी सीमा लगती है, ठीक है। मेघालय के साथ लगती है, त्रिपुरा के साथ लगती है और मिजोरम के साथ लगती है, ठीक है। और यहाँ तक आपका क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है। क्या है, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश, त्रिपुरा देखिए, त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा राज्य क्या है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, यही ये दिखाने का प्रयास कर रहा था यहाँ, ठीक है। तो किस किस राज्य से लगती है बांग्लादेश की सीमा, पश्चिम बंगाल से लगती है, ठीक है, आपके असम से लगती है, ठीक है, मेघालय से लगती है, ठीक है, त्रिपुरा से लगती है और मिजोरम से लगती है। क्लियर। अब और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं। भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं, 3 राज्य हैं, ठीक है। अब तो ये जम्मू कश्मीर, ये पहले की बात थी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है, ठीक है, ये अभी पाकिस्तान के साथ ही बनाता है, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। लेकिन अब दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है वो 3 राज्यों से बना रहा है। किससे, पाकिस्तान से भी लगता है थोड़ा सा, ठीक है, अफगानिस्तान से भी, चाइना से भी, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की जगह आप क्या कर लो, यहाँ पर लद्दाख कर लो, ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बना दिया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे सिक्किम, सिक्किम जो है वो नेपाल से, चीन से और भूटान से। देखिए छोटा सा भाग आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका सिक्किम, ठीक है। इस साइड नेपाल हो गया, इस साइड भूटान हो गया, ठीक है, और ऊपर क्या हो गया, चीन हो गया, ठीक है। यानी सिक्किम के उत्तर में चीन है, पश्चिम में नेपाल है, पूर्व में भूटान है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो तीसरा राज्य है वो है हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल किस किस से सीमा बना रहा है देखिए, ठीक है। पश्चिम बंगाल की देखिए, तो देखिए पश्चिम बंगाल का जो पार्ट्स आप अगर मैप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से शुरू होकर के ऊपर तक गया हुआ, यहाँ तक सिक्किम से भी अटैच है ये, और इधर असम से अटैच है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक गया हुआ है। तो यहाँ देखिए पश्चिम बंगाल नेपाल से भी लग रहा है, भूटान से भी लग रहा है और बांग्लादेश से भी लग रहा है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल भी ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। कौन सा, पश्चिम बंगाल। क्लियर। तो ये 3 राज्य थे हमारे, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसमें से लद्दाख आ जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना से सीमा साझा कर रहा था। सिक्किम जो था वो नेपाल, चीन और भूटान के साथ सीमा साझा कर रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल देखा जाए तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद अब आगे देखिए, सीमाओं के नाम जो देशों के बीच में है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा उसको क्या कहते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है उसको हम क्या कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम डुरंड लाइन के बारे में करते हैं। डुरंड लाइन क्या है देखिए, डुरंड रेखा या डुरंड लाइन, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। किस में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अंडरलाइन कर सकते हो या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। देश के विभाजन से पहले यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच भी थी, ठीक है। किसके, भारत और अफगानिस्तान के बीच होती थी पहले तो, ठीक है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी कौन सी है, यही वाली है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन लिखता, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है, डुरंड रेखा ही है, ठीक है। आगे देखिए, फिर है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, ठीक है, चीन और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है, या भारत और चीन के बीच में कह लो आप, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश राज्य है भारत का, ठीक है। तो चीन और
भारत के बीच में जो रेखा है, ठीक है, वो कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखिए रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, यह लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किसके बीच में है? जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये भारत, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा यह रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खींची गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडक्लिफ लाइन किसने और कब खींची थी? तो 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच में ये खींची गई थी। क्लियर। तो ये तो हो गई थी हमारी जो बाउंड्रीज हैं जो दूसरे देशों के साथ लगती है, उसको हमने क्या क्या नाम दे रखा था, ठीक है। अब हम भारत के जो अंतिम पॉइंट्स हैं, पूर्व में अंतिम पॉइंट कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा अंतिम बिंदु, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो पूर्व में हमारा उत्तर बिंदु है, जो कि कहाँ पर है, सॉरी, पूर्व में जो हमारा बिंदु है, पूर्वी बिंदु जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। इसका नाम है किबुथु। क्या बोलते हैं इसको? किबुथु, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया? भारत का अंतिम पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुथु है। कहाँ पड़ता है? कितने डिग्री देशांतर पर है ये? 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। इसके बाद पश्चिम में देखिए, पश्चिम में जो अंतिम बिंदु हमारा उसको हम बोलते हैं सर क्रीक। क्या बोलते हैं? सर क्रीक, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर स्थित है। क्लियर, सर क्रीक कहते हैं, इसको लिख लेना, ये अंतिम बिंदु पूछता रहता है, ठीक है। उत्तर में हमारा जो अंतिम बिंदु है, ठीक है, उत्तर में जो हमारा अंतिम बिंदु उसको हम इंदिरा कोल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कोल पॉइंट, जो कि कहाँ है? 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर है, ठीक है। 37 डिग्री 6 मिनट पर इंदिरा कोल पॉइंट कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। और जो दक्षिण में हमारा अंतिम बिंदु है, जो कि आपके अंडमान निकोबार में है, ठीक है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर है। वैसे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार माना जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक माना जाता है, लेकिन ये मुख्य भूमिका है, ठीक है। द्वीप का देखा जाए तो अंतिम बिंदु जो हमारा दक्षिणतम है वो अंडमान निकोबार में से भी निकोबार द्वीप के अंदर इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब भारत की लंबाई देख लेते हैं, उत्तर से दक्षिण में और पूर्व के से पश्चिम के बीच में भारत की लंबाई कितनी है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम के बीच में देखा जाए तो पूर्व के पश्चिम के बीच में जो हमारी लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण के बीच में देखा जाए, ठीक है, जो कि दक्षिण में मुख्य भूमिका जो अंतिम बिंदु हो कन्याकुमारी हमारा, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पर है, ठीक है। तो उत्तर से यानी इंदिरा कोल पॉइंट से लेकर के कन्याकुमारी तक के बीच की दूरी देखें तो 3214 किलोमीटर है, सॉरी, ठीक है, ये देखना 3214 किलोमीटर है, ठीक है। और जो पूर्व से पश्चिम के बीच दूरी थी वो 2933 थी, उत्तर से दक्षिण के बीच 3214, ठीक है। ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पूछ सकता है बहुत बार। तो ये तो था भारत का स्थिति और विस्तार, ठीक है। फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं आपके, वो भी हम शामिल कर लेते हैं इसी के अंदर ही, ठीक है, जिससे जीके की दृष्टि से पूछता रहता है, ठीक है। तो वो हम ऐड कर रहे हैं साथ के साथ ही इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है तेलंगाना गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना का गठन जो कि नया राज्य बना था भारत के अंदर, सबसे नया जो राज्य बना हुआ है वो केंद्र शासित प्रदेश तेलंगाना है आपका, ठीक है। वैसे तो अभी केंद्र शासित प्रदेश बने हैं 2 नए, लेकिन राज्य पूछे तो राज्य में क्या बताओगे आप? तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत के बड़े राज्य हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। जब हम मैप करें तो उसमें हमने देखा था सबसे पहले जो राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान था, ठीक है। दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। तीसरा महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर क्या आता है? उत्तर प्रदेश आता है। लेकिन ध्यान रखना पहले चौथे नंबर के ऊपर, ठीक है, आंध्र प्रदेश आता था, लेकिन जब तेलंगाना अलग हो गया तो अब वह राज्य छोटा हो गया, ठीक है। तो उसकी जगह पर कौन सा आ गया? यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा है, और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। हमने किया था ना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य करें तो उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, ठीक है। आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश कहे या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में पूछे तो सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप है। राज्य में सबसे छोटा गोवा, अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे तो लक्षद्वीप, ठीक है। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में तो गोवा से भी छोटा क्या है? लक्षद्वीप आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए
आगे कह रहा है यूपी भारत के 8 राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो 8 राज्यों से। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यूपी के मैप पे, ठीक है, तो उत्तर में जो राज्य पड़ते हैं वो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश के राज्य पड़ता है वो हरियाणा है, मैप के साथ के साथ देखोगे तो। ठीक है, और राजस्थान है। ठीक है, इसके बाद यूपी के दक्षिण में देखोगे तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, छत्तीसगढ़ आता है आपका। ठीक है, पूर्वी साइड में देखोगे तो आपका झारखंड है, बिहार है। ठीक है, तो ये राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश से कुल 8 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। ठीक है, हरियाणा और यूपी के बीच में ही पड़ता है दिल्ली। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली की भी सीमा लगती है जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आगे देखिए, फिर ये कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिले की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे जो बड़ा जिला है वो गुजरात का कच्छ है, ध्यान रखना। ठीक है, अब कई बार पूछता है पेपर में क्षेत्रफल की दृष्टि से, कई बार आपसे राज्य नहीं पूछता, वो जिला पूछ लेता है। तो जिला सबसे बड़ा कौन सा है, गुजरात का कच्छ। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटे जिले की बात करें तो तमिलनाडु का पांडिचेरी है, जो कि पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी रख दिया गया है अब। ठीक है, पांडिचेरी में 4 जिले आते हैं, ध्यान रखना। पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें केवल पांडिचेरी ही नहीं आता, उसके अलावा और भी जिले हैं। तो कौन कौन से 4 जिले हैं, देखिए। पहला तो केरल के अंदर आता है माहे, ध्यान रखना। केरल का जो माहे जिला है वो किसके अंदर आता है, पांडिचेरी के अंदर आता है, पुडुचेरी के अंदर आता है जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर पांडिचेरी खुद हो गया, एक कराईकिल है। ठीक है, ध्यान रखना, कराईकिल और पांडिचेरी। चौथा जिला जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कौन सा है, यमन है। तो समझ में आ गया होगा, पांडिचेरी केवल तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसका विस्तार केरल के माहे जिले का भी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से यमन है और तमिलनाडु के कराईकिल जिले का भी है। ठीक है, तो यहाँ तक ये केंद्र शासित प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसमें 4 जिले शामिल किए गए हैं। तो ये आज भारत के बारे में हमने बहुत सारी बातें जानी, तो उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आई भी होगी और आप इनको कोशिश करिए कि लिख के देखिए। ठीक है, अगर आप इसको लिखोगे तो आपकी जीके बढ़ेगी। ठीक है, आपके पास नोट्स भी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं से बनते होते हैं। ठीक है, और आप अगर हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर है, ठीक है, या नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। अगर नए सब्सक्राइबर है तो इसको शेयर कर दे इस वीडियो को। ठीक है, और दोस्तों तक भी पहुंचाइए और उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी हम आगे और वीडियोज़ बना पाएंगे। ठीक है, मोटिवेट हो पाएंगे।